अरे अब क्या होगा, गुड्डू भैया तो मरा गया। कि शिक्षा का तात्पर्य आती दीक्षा से होनी चाहिए, न कि वार्षिक परीक्षा से। कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। आदरणीय मनीष भैया, हमारे गुरुतुल्य निशांत सर, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के आदरणीय सदस्यगण और मेरे प्यारे छात्रों, सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि इस पवित्र प्रांगण में हमें भी आने का मौका मिला और आप लोग के समक्ष कुछ बोलने और सीखने का मौका मिला। मेरे प्यारे छात्रों, आज प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार जो कार्य कर रहा है, आदरणीय मनीष भैया जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य इस देश के हर एक शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब जगह होना चाहिए, क्योंकि वही शिक्षा कारगर होता है जिसमें संस्कार हो। संस्कार के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। किसी ने कहा है कि जिस ज्ञान के तह में प्रेम का परिमल नहीं होता, वो ज्ञान मंगल का मूल ना होकर जगत का भूल बन जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं, बच्चों को गणित सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, जीएस सिखाते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी करने के काबिल बनाते हैं। लेकिन उस शिक्षा से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके जीवन में होने वाली बार बार परीक्षाओं में जो शिक्षा काम आएगा, वो शिक्षा दे रहे हैं हमारे आदरणीय मनीष भैया। मैं कहूंगा कि इस पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार और अध्यात्म का भी विकास हो। कहा गया है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां संस्कार और साहित्य नहीं है। बिना संस्कार और बिना साहित्य के कुछ संभव नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जीवन में बहुत बड़ा नौकरी प्राप्त कर लीजिए, बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर लीजिए, खूब पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास जीवन जीने की कला नहीं है तो जीवन में आप सुखी नहीं रह सकते हैं। और वही कला सिखाता है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ, वही कला सिखाया जाता है हमारे आदरणीय मनीष भैया के द्वारा। ये धन्य है धरती जहां से हजारों छात्र अपने अनुशासन, संस्कार और संयम के बदौलत बड़े बड़े सफलताओं को प्राप्त किए हैं। और आज मैं धन्य हो गया यहाँ पर आकर, और आप लोग इतने सलीके से बैठे हुए हैं। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, कभी हमारे छात्र इतने आराम से और इतने संयम तरीके से क्लास में नहीं बैठे हैं। बहुत आनंद का अनुभूति हो रहा है। मेरे प्यारे छात्रों, कहा जाता है कि शिक्षा का तात्पर्य आती दीक्षा से होनी चाहिए, न कि वार्षिक परीक्षा से। वो दीक्षा आप लोगों में देखने को मिल रहा है। जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने का, जीवन में खुश रहने का, जीवन को बेहतर बनाने का क्या तरीका हो सकता है, हमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरे प्यारे छात्रों, जीवन में आस्था का, साधना का, पूजा पाठ का बड़ा मूल्य है। जब आपके मन में कोई विचार आता है कार्य करने का, तो आपके मन में दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है कि ये करूं, एक होता है ये नहीं करूं। अगर सही कार्य है तो आपके अंदर के भगवान बोलेंगे बेटा तुम ये काम करो, लेकिन आपका दिल कहेगा छोड़ो, नहीं करते हैं, कल से पढ़ाई करते हैं। दिल और भगवान में हमेशा
बातें होती रहती है और दिमाग पे छोड़ दिया जाता है निर्णय लेने के लिए कि दिमाग निर्णय करो कि किसकी बात माने। एक लड़का ने प्लान बनाया कि कल सुबह हमको 4 बजे उठ जाना है और पढ़ाई करना है, उसके लिए हमें आज 9 बजे सो जाना होगा। 9 बजे वो सोने को सोचा, हाथ में फोन है उसके, फोन में गाना देख रहा है, मोबाइल में गाना चल रहा है, मन में विचार आ रहा है कि सो जाते हैं, कल हमको 4 बजे उठ के पढ़ना है। ये भगवान बोलते हैं बेटा सो जाओ, तुमको तो कल उठ के पढ़ाई करनी है। तो दिल बोलता है आप चुप रहिए, आप ही जानते हैं 1 घंटा वीडियो देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब वो हम उठ जाएंगे। 1 घंटा देखते हैं वेब सीरीज मिर्जापुर एपिसोड 1। अब एपिसोड 1 देखते हैं तो लगता है एपिसोड 2 भी देखना चाहिए, बड़ा मजा आ रहा है। अंदर के भगवान बोलते हैं बेहुदा तू तो बोला था कि 1 घंटा ही हम देखेंगे, तो दूसरा देखने लगा। फिर भगवान बोलता है आप चुप रहिए, आप नहीं जानते, हम जानते हैं कैसे पढ़ना है हमको। भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक, तो दूसरा एपिसोड देख लो। भगवान को बोलता है दूसरा देखेंगे, इसके बाद तीसरा नहीं देखेंगे। दूसरा देखता है, फिर सोचता रही अब क्या होगा, गुड्डू भैया तो मरा गया नहीं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अब तो 2 एपिसोड हो गया, आप सो जाओ, कल पढ़ाई करनी है। फिर भगवान बोलता है आप चुप रहिए, आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं क्या करना है। तो बार बार अपने भगवान को दुत्कारता है। भगवान भी चुप हो जाते हैं, जाओ जो होगा तुम्हारा होगा। आप भगवान की नहीं सुने, आप सुबह कैसे उठ पाइएगा, आप तो सुबह उठिएगा 10 बजे। एसएससी का एग्जाम आ गया, यही करते करते एसएससी का एग्जाम गया, सीधे पहुंच गए मंदिर लड्डू लेके कि भगवान जी पास करा दीजिए। 1 किलो लड्डू लेके आए, पास हो जाएंगे तो 50 किलो लड्डू सीधे चढ़ाएंगे। भगवान बोले तू मेरा बात माना था, हम तुमको बार बार बोल रहे थे रतिया में कि वेब सीरीज मत देख, तू मेरा बात नहीं माना था, हम तुम्हारा बात क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे, तुम हमको घूस लेके आया देने के लिए। तो भगवान की सुनिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वही आपके भगवान हैं। आप कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, जीवन में आप अगर गलती करने जाते हैं तो आपको अंदर से आवाज आती है बेटा तू गलत कर रहा है। तो यही आवाज को सुनना होगा, पहचानना होगा, तुरंत रुक जाना होगा कि हम गलत कर रहे हैं, हम सही नहीं है, तुरंत सही दिशा में जाना होगा। कोई भी इंसान गलत नहीं होता, हर इंसान में भगवान होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपके भगवान आपके यहाँ से निकल जाते हैं। तो लोग कहते हैं इसका जमीर मर गया है। जमीर मर जाने का मतलब यही होता है कि आपके भगवान आपके अंदर नहीं है। जब तक आपके भगवान आपके अंदर हैं तब तक आप भगवान हैं, इंसान हैं। इंसान क्या भगवान बन सकते हैं। विवेकानंद जन्म इंसान लिए थे, लेकिन आज भगवान तुल्य हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की सुनी। भगवान बुद्ध इंसान जन्म लिए थे, लेकिन भगवान से भी बढ़ के हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भगवान की सुनी। अब्दुल कलाम इंसान ही जन्म लिए थे, लेकिन आज भगवान से भी बढ़ के हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भगवान की सुनी। तो आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी बहुत आगे जा सकते हो, बस अपनी भगवान की सुनो, जो आपके अंदर हैं, जो आवाज आपके अंदर से उठती है उसको सुनो। जीवन की बड़ी बड़ी सफलताओं, जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को आप आसानी से पार कर सकते हो, बड़ी बड़ी सफलताओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्यारे छात्रों, आप भी भगवान हैं और भगवान बन सकते हैं। भगवान ने आपको सब कुछ वो दिया है जो भगवान के पास है। आपके पास भी 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर हैं, एक दिमाग है, जो विवेकानंद के पास था, जो भगवान बुद्ध के पास था। उनके पास कुछ विशेष नहीं था। चाहे जो लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सबके पास यही होता है, बस वो अपने भगवान की सुनते हैं। सैराना अंदाज में कहना चाहेंगे कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को अपने जीवन से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मेरे प्यारे छात्रों, जीवन में सब कुछ सफलता होती है। प्रेमचंद ने कहा है कि जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो प्यार खिड़की के रास्ते मुंह छुपा के बाहर चला जाता है। इसलिए सफल बनो, जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करो, खूब आगे जाओ, खूब मन लगा के पढ़ो, और अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी महत्व दो, और अपने भी महत्व दो, और आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार, साधना और आस्था के बारे में जरूर बताओ, क्योंकि यही वो चीज है जो फिर से इस देश को विश्व गुरु बना सकता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जाते जाते आप लोग से कहूंगा
कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में।